तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो प्रश्न संख्या एक में कुल 5 पार्ट हैं। 5 के पांचों क्वेश्चंस को आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। यहाँ पर ये जो 5 सवाल हैं, 5 के पांचों सवालों को आज हम सॉल्व करने वाले हैं एकदम बेसिक से, आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, उससे पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्या लिखा गया है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब है कि हल, सॉल्यूशन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, रूट्स, इसको हम रूट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो हमें वही ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण का हमें क्या ज्ञात करना है? रूट ज्ञात करना है, रूट्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, तो हमारे सामने जो सबसे पहले समीकरण दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। क्या लिखा गया है? एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर का 0। ठीक, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना है। ऐसी दो संख्याएं हमें ढूंढनी है जिनको जोड़ने या घटाने पर, घटाने पर ये मिडिल टर्म वाला यानी माइनस का 3 आए। क्या है? माइनस का 3। और जिनका गुणा करने पर यानी उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणा करने पर क्या आए? -10। और एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी -10 एकन्नम 10 यानी माइनस का 10 आए। समझ पा रहे हो? यानी कि जो x का गुणांक यानी जो मध्य पद है माइनस का 3, जोड़ने या घटाने पर माइनस का 3 आए, ऐसी कोई दो संख्याएं में ढूंढनी है। और वही दोनों संख्याओं का जब हम आपस में गुणा करें तो -10 गुणे 1 यानी -10 आए। ठीक, तो यहाँ पर हम ऐसी संख्या ढूंढेंगे। तो सबसे पहले गुणा वाला देखते हैं। तो अगर देखेंगे तो 1 गुणे 10, 10 एकन्नम 10, हाँ। 2 गुणे 5, 2 पचे 10 होता है, 5 दूनी 10 होता है, और 10 एकन्नम 10 होता है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये तीन संख्याएं हैं, मतलब 4। अब इन चारों में से यहाँ पर कोई दो, मतलब यहाँ पर कोई एक इनमें से जोड़ा आएगा। तो यहाँ पर जब आप ध्यान से देखोगे तो 1 दहाई 10 यानी 1 दहम में 10 तो हो रहा है। लेकिन अगर मैं जोड़ या मतलब जैसे 1 और 10 को आपस में जोड़ूं या फिर घटाऊं, क्या -3 बनेगा? तो आप जब यहाँ पर देखोगे तो 10 -1, पहले तो 10 + 1 करोगे, 10 1 11 हो जाएगा। 10 में से अगर 1 में से 10 घटा रहे हो तो माइनस का 9 आएगा, जो कि माइनस का 3 के बराबर नहीं है। फिर हम 2 और 5 को देखेंगे। 2 पचे 10 तो आ रहा है, लेकिन अब 2 + 5 करेंगे तो 7 आएगा। लेकिन 2 - 5, क्या मैंने कहा? 2 - 5 करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 3। तो यहाँ पर हमें 2 और -5 रखना होगा। अगर हम 2 और -5 रखेंगे तो आप देखो जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने पर देखो 2 - 5 क्या आ रहा है? माइनस का 3 आ रहा है। 2 - 5 माइनस का 10। ठीक, तो यानी कि 2 और -5 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर माइनस का 3 और जिनका गुणा करने पर माइनस का 10 आ रहा है। तो यहाँ पर हम उसी हिसाब से इसको क्या करेंगे? विभक्त करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, इसको स्प्लिट करना है। ठीक है, माइनस का 3x को मैं किस में लिखूंगा? माइनस प्लस का 2x। ठीक, जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है। ठीक, तो प्लस का 2x, और ये क्या है? माइनस का 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का 5x। ठीक, यानी इसको देखो, जब हम इसको वापस से जोड़ेंगे तो माइनस का 3x वापस आएगा। देखो, प्लस का 2x माइनस का 5x माइनस का 3x। ठीक, माइनस का 10 बराबर 0। इस तरीके से हमने इसको क्या कर लिया? दो पदों में विभाजित कर लिया, स्प्लिट कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? अगला स्टेप क्या होगा कि यहाँ पर जो ये पहला हमें दिखाई दे रहा है ये, और उसके बाद ये, इन दोनों को आपस में हम क्या करेंगे? एक सेकंड, ये क्या बनेगा? हाँ, तो यहाँ पर इन दोनों में से हमें क्या करना है? कॉमन करना है। तो आइए फटाफट से कॉमन कर लेते हैं। इसको मिटा दो, बस सीधा आप कॉमन करो। तो यहाँ पर जब इन दोनों में से हम कॉमन करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा? यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन होगा? इन दोनों में से अगर आप ध्यान से देखोगे तो x कॉमन होगा। अगर हमने इन दोनों में से x कॉमन किया तो यहाँ पर क्या बचा? x बचा, प्लस का यहाँ पर क्या बचा? 2 बचा। जब वापस से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यही फिर से बन जाएगा। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। ठीक, अब यहाँ पर x + 2 हमें मिला है, तो यहाँ पर भी हमें x + 2 लिख देना है तुरंत बराबर 0। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा जगह छोड़ करके। अब यहाँ पर हमें ऐसी किस मतलब ऐसी संख्या से गुणा करना है ताकि x में हम ऐसी संख्या से गुणा करें ताकि कि ये माइनस का 5x बन जाए। ठीक, यहाँ पर हमें किसी ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करना है, यानी यहाँ पर मैं कौन सी संख्या लिखूंगा? माइनस का 5। अगर मैं यहाँ पर माइनस का 5 लिख देता हूं तो इसका गुणा अगर मैं इसमें करता हूं तो क्या आ जाएगा? -5x।
और माइनस की 5 की गुणा यहाँ पर प्लस का 2 में करूंगा तो माइनस का 10 आ जाएगा, यानी इफेक्ट है। अब यहाँ पर जब आप ध्यान से देखोगे x+2 दोनों में कॉमन है, ठीक, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, इसमें x+2 और इसमें x+2, जैसे यहाँ पर मैं अगर आपको ध्यान से दिखाऊं तो ये हमारा क्या है, ये पहला पद है, ठीक, और ये हमारा क्या है, दूसरा पद है, ठीक, क्योंकि ये चिन्ह के बगल में। तो यहाँ पर ये पहला पद और ये दूसरा पद, इसमें क्या कॉमन है, x+2 कॉमन है दोनों में। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, x+2 ब्रैकेट में यहाँ पर क्या बचा, x बचा, और यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 5 बचा, बराबर का 0। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, x+2 को एक बार 0 के बराबर रखेंगे, x-5 को एक बार 0 के बराबर रखेंगे। तो आइए रख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, x+2 बराबर 0, x-5 बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 उधर जाएगा, माइनस का 2, x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 5 उधर जाएगा, माइनस का 5 उधर जाएगा, प्लस का 5। तो यानी कि अतः इसका हल क्या हो जाएगा, इसका मूल हमें ज्ञात करना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। तो अतः द्विघात समीकरण का मूल, द्विघात समीकरण, या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हो तब दिए गए द्विघात समीकरण का मूल क्या है, माइनस का 2 और प्लस का 5, माइनस का 2 कामा 5, ठीक। इस तरीके से हमने इस सवाल को हल कर लिया। ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 5, ठीक। ये पहला सवाल हमने हल कर लिया। ये रफ कार्य है, इसको हमें नहीं लिखना होता, इसको मिटा दो। आते हैं अब अगले सवाल पर। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सवाल लिखा, सवाल के मध्य पद को हमने विभाजित किया दो पदों में, ऐसे दो पदों में जिनको जोड़ने पर माइनस का 3 आया और जिनका आपस में गुणा करने पर माइनस का 10 आए। तो यहाँ पर हमने वो लिख दिया, प्लस का 2 और माइनस का 5, क्योंकि इसको गुणा करोगे तो माइनस का 10 आएगा और जोड़ोगे तो माइनस का 3, ठीक। अब शुरू स्टार्टिंग के दो जो हमारे पास पद थे उसमें से हमने जो कॉमन मिल रहा था हमने कॉमन किया, जो मिला उसको लिख दिया, उसके बाद यहाँ से हमने कॉमन किया, लिख दिया, और दोनों को अलग अलग करके हमने हल किया तो x का मान हमें मिल गया, ठीक। इस तरीके से हमने पहले सवाल को हल कर लिया है। आइए दूसरे सवाल पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर दूसरा सवाल। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हल। तो सवाल क्या है, सबसे पहले सवाल लिखेंगे 2x² एक सेकेंड, 2x² प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0, ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फिर से वैसे ही करना है। कैसे, कि यहाँ पर हमें ऐसी कोई दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको जोड़ने या घटाने पर क्या है, बीच वाला पद यानी प्लस का 1, क्योंकि x का गुणांक क्या है, प्लस का 1 है। और यहाँ पर उसी संख्या को जब हम गुणा करें तो क्या है, माइनस का 12, क्योंकि माइनस का 6 और 2, 6 दूनी 12, माइनस का 12, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा वाला ढूंढेंगे, यानी 1 गुणे 12, 12 का नंबर 12, फिर 2 छके 12, फिर 3 चौक 12, फिर 4 तिहाई 12, फिर उसके बाद 6 दूनी 12 और 12 का नंबर 12। हमारे पास ये संख्याएं हमें मिली हुई थी, ठीक। अब इन संख्या में से हमें ऐसी संख्या ढूंढनी, क्योंकि देखो गुणा करने पर तो 12 आ रहा है, लेकिन अब हमें क्या करना है कि उन दोनों संख्याओं को आपस में अगर मैं जोड़ूं या फिर घटाऊं तो प्लस का 1 आना चाहिए, ठीक। तो यहां पर जब आप ध्यान से देखो 1 और 12 को जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, 12 + 1 13। अगर जब 1 में से 12 घटाओगे तो माइनस का 11 आएगा। लेकिन जब वही 2 गुणे 6 यानी 2 गुणे 6 यानी 6 और 2 को जब आप जोड़ोगे, ठीक है, 6 + 2 यानी 8 आएगा, और घटाने पर क्या आएगा, 6 माइनस 2 माइनस 6 यानी माइनस का 4। तो प्लस का 1 चाहिए हमें, ठीक है। अब उसके बाद जब हम 3 और 4 पर जाते हैं, 3 + 4 7 आएगा, लेकिन 3 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, प्लस का 1 चाहिए, तो यानी ये भी नहीं होगा। अब जब हम 4 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 तिहाई 12 तो आ रहा है, लेकिन 4 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो प्लस का 1 आएगा, तो यानी ये वाला संख्या होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4 और माइनस का 3, इसको जब हम जोड़ते हैं तो क्या आता है, प्लस का 1 आता है। और जब हम उसी संख्या को, यानी 4 यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर भी 4 आपको लिखना है, यहाँ पर माइनस का 3 है तो यहाँ पर भी माइनस का 3, ठीक। तो 4 और -3 का जब आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस का 12, ठीक। तो अब यानी कि हमें दो संख्या मिल चुकी है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 2x² और यहाँ पर क्या, माइनस का 6 वैसे ही रहेगा, बराबर 0। इस बीच में जो x वाले टर्म को हमने क्या कर दिया, दो पदों में विभाजित कर दिया। कौन कौन से दो पद हैं,
प्लस का 4x, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, ठीक, कोई जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं तो यानी प्लस है, और यहाँ पर माइनस का 3 है x, ठीक, माइनस का 3x। अब इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा, एक सेकंड, कौन सा पेन, हाँ ये वाला। अब इन दोनों पदों को आपस में क्या करना है, कॉमन करना है, जो भी कॉमन हो जाए और इन दोनों में से, ठीक है। तो आइए कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, इसमें से अगर आप देखोगे भैया यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x, तो यानी x तो कॉमन हो रहा है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनमें से दो, यहाँ से भी दो कॉमन हो रहा है, क्योंकि चार को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 2, तो यानी एक दो अगर मैं निकाल लूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यानी कि क्या कॉमन हो रहा है, 2x। तो क्या मैं यहाँ से 2x कॉमन कर सकता हूँ, हाँ भैया कर सकते हो। यहाँ पर क्या बचेगा, दो तो निकल चुका है, एक x बचेगा प्लस का। अगर मैं इनमें से 2x निकाल लेता हूँ इसमें से, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब वापिस से अगर आप गुणा करोगे तो यही आपको मिल जाएगा, ठीक। जैसे देखो 2x² प्लस का 4x, ठीक। अब यहाँ पर फिर से जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, x+2 पहले ही लिख देना है, बराबर 0 कर देना है। तो यहाँ पर हमें ऐसी किस संख्या से मैं x में गुणा करूं ताकि माइनस का 3 बन जाए। तो भैया यहाँ पर अगर आप -3 से गुणा कर दोगे तो ये -3x बन जाएगा, और -3 का गुणा प्लस का 2 में करोगे -6 आएगा, ठीक। इस तरीके से हमने कर लिया। यहाँ पर जिनको चिन्ह में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूं कि जब आप माइनस माइनस को जोड़ते हो तो माइनस आता है, ठीक। जब आप माइनस और माइनस को जोड़ते हो तो माइनस आता है, ठीक। और जब आप माइनस और माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस आता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक। ये जानकारी अगर आपको रहेगी तभी आप सवाल को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो कई स्टूडेंट्स को हो सकता है चिन्ह में प्रॉब्लम हो, तो इस नाते मैंने बता दिया। तो यहाँ पर आइए इस पर सवाल पर चलते हैं। अब यहाँ पर देखो, पहले पद में x+2 कॉमन है, दूसरे पद में x+2 कॉमन है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, x+2 कॉमन कर लेंगे। बचा क्या, 2x बचा। यहाँ पर क्या बचा, -3 बचा, बराबर का 0, ठीक। अब x+2 को एक बार 0 के बराबर, 2x-3 को एक बार 0 के बराबर रखना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे पहला खींच दे, x+2 को 0 के बराबर रख दो, और 2x-3 को 0 के बराबर रख दो। x बराबर का हो जाए, +2 उधर जाए, -2 हो जाए, और 2x-3 बराबर को हट जाए, का हो जाए, +3 हो जाए, और ये जो यहाँ पर गुणे में है उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +3/2। इस तरीके से हमने यहाँ पर x बराबर +3/2, x बराबर -2 प्राप्त कर लिया है, ठीक। तो यहाँ पर आप यहाँ पर भी ऐसे छोड़ सकते हो, यानी SWR लिख करके, या फिर यहाँ पर आप लिख दो, अतः दिया गया द्विघात समीकरण, या फिर दिया गया समीकरण, अतः निम्न समीकरण, निम्न द्विघात समीकरण का मूल -2, कॉमा +3/2, प्लस लिखो या फिर 3/2 लिखो, 3/2 है, ठीक। इस तरीके से हमने लिखा। क्या भैया इसको लिखना है, नहीं, इसको एग्जाम में आपको नहीं लिखना है। इसको मैंने इसलिए लिखा है ऊपर वाले पार्ट को, ताकि आप इसको याद रखो, और यहाँ पर नीचे वाला पार्ट है केवल आपको, मतलब अगर ये चीज अगर डायरेक्टली आपको पता चल जाती है कि प्लस का 4x माइनस का 3x लिखना है, ठीक। जब आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा, ये भैया क्या सच में पता चल जाएगा, हाँ, जब आप प्रैक्टिस करोगे बहुत ज्यादा, तब यहाँ पर आपको अपने आप तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये मिलेगा, ठीक। तो आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, और इसको आप याद रखो, ठीक है, रखो नहीं रखो, ठीक। इस तरीके से हमने दूसरे सवाल को भी कर लिया। भाई तीसरे सवाल पर चलते हैं। तो यहाँ पर आइए हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, हल। सवाल क्या है, कर्डिम 2x का वर्ग प्लस का 7x प्लस का 5 कर्डिम 2 बराबर 0। इस तरीके से हमारे पास कुछ है सवाल है। अब इसको क्या करना है, हल करना है। हल करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने पहले बताया आपको, ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको जोड़ने पर क्या आ जाए, बीच वाला पद यानी प्लस का 7, यानी x का गुणांक प्लस का 7, और जिनका आपस में, यानी उन्हीं दोनों संख्याओं को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं, गुणा करूं, तो क्या आना चाहिए, यहाँ पर भैया 5 कर्डिम 2 और कर्डिम 2 का जब आपस में गुणा करना है, 5 कर्डिम 2 और कर्डिम 2, तो यानी यहाँ पर क्या आएगा, बराबर 5 ब्रैकेट में 2 बराबर 10, यानी 10 आएगा।
ये प्लस का 10 कैसे आ गया? तो यहाँ पर देखो कर्डिम दो और कर्डिम दो को जब आपस में आप गुणा करोगे, ठीक, तो भैया कर्डिम दो क्या हो जाएगा? कर्डिम 4 हो जाएगा, और कर्डिम 4 का ही मान तो क्या होता है? 2 होता है। वही तो मैंने यहाँ पर लिखा है, 5 ब्रैकेट में 2, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने लिख दिया क्या? प्लस का 10, यानी गुणा करने पर प्लस का 10 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर प्लस का 7। तो यहाँ पर 10 को हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, 1 गुणे 10, 10 एकम नाम 10, 1 दहाई 10, 2 पचे 10, 5 दूनी 10, और उसके बाद क्या? 5 दूनी 10 या फिर 10 एकम नाम 10, ठीक। तो इस तरीके से हमारे पास ये 4 जोड़े आ चुके हैं। अब इसमें देखो, अ, 1 दहाई 10 तो मतलब ये तो गुणा करने पर तो आ रहा है। अब यहाँ पर जोड़ने या घटाने पर प्लस का 7 आना चाहिए। तो 1 प्लस 10 यानी 11 आएगा, 1 माइनस 10 माइनस का 9 आएगा, यानी ये नहीं आ रहा है, ये गलत। अब यहाँ पर इसको देखते हैं, यानी ये वाला गड़बड़ है। 2 गुणे 5, 2 प्लस 5 अगर आप करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा? ये 7 तो आ रहा है, हाँ ये वाला हो जाएगा। अब यहाँ पर जब आप आगे बढ़ोगे तो देखोगे 5 प्लस 2 करने पर भी 7 आ रहा है, तो भैया इनमें से कौन सा मैं लूं? तो आपकी इच्छा, चाहे तो आप 2 गुणे 5 लो, चाहो तो 5 गुणे 2 लो, ठीक है। एक बार मैं 5 और 2 लेकर के बता दे रहा हूँ, ठीक। 5 2, या फिर 2 5 ही रखो, या फिर 5 2 रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 5 प्लस 2, 5 प्लस 2, क्या भैया चिन्ह में बदलना है यहाँ पर -2 या फिर -5? ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि 5 प्लस 2 करोगे तभी तो प्लस का 7 आएगा, ठीक। तो इस तरीके से यानी 5 और 2 ऐसी संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर प्लस का 7 और गुणा करने पर प्लस का 10 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कर्डिम 2 एक्स का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, प्लस का 7 एक्स को बदलना है, प्लस का 5 कर्डिम 2 बराबर का 0। प्लस का 7 एक्स है, इसको हमें क्या करना है? स्प्लिट करना है, इसमें प्लस का 5 एक्स प्लस का 2 एक्स। देखो अगर आप इसको जोड़ोगे तो फिर से वही आएगा, ठीक। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास एक पद है, और यहाँ पर ये जो वाला ये पद है, ठीक, इनको आपस इसमें से मतलब हमें क्या करना है? कॉमन करना है। तो इसमें से अगर आप ध्यान से देखोगे क्या कॉमन हो रहा है? इसमें से भैया एक्स कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है? एक्स। और कुछ कॉमन हो रहा है? नहीं। तो यहाँ पर क्या बचा? √2x, आपस में मल्टीप्लाई करो यही आएगा, प्लस का 5 बचा क्योंकि एक्स हमने निकाल दिया। इसी को फिर से लिख दो यहाँ पर, रूट का 2x प्लस का 5 बराबर 0। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमें 5 बनाने के लिए इसमें से हमें क्या कॉमन करना पड़ेगा? कर्डिम 2। या फिर ऐसा आप ध्यान से देखो कि नहीं, √2x में मैं किस संख्या से मल्टीप्लाई करूं, किस संख्या से गुणा करूं ताकि प्लस का 2x हो जाए, प्लस का 2x। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें प्लस का √2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यही बनेगा। क्यों? क्योंकि जब हम √2x में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा, ठीक। जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया, √2 जब आपस में गुणा करोगे तो √4 जो कि 2 के बराबर। या फिर ऐसा भी कह सकते हो, √3 गुणे √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? डायरेक्ट 3 लिख सकता हूँ। √9 गुणे √9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 लिख सकता हूँ। √7 गुणे √7 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 लिख सकता हूँ। यानी कहने का मतलब जब हमारे पास दो रूट संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, सेम संख्याएं, तो वो क्या हो जाता है? रूट हट जाता है। क्यों हट जाता है? क्योंकि जब √7 गुणे √7 आप लिखोगे, या फिर मैं आपको एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, उसको याद करने की अभी जरूरत नहीं है, तो जाने दो। बस इतना याद रखो कि ऐसे दो समान संख्याएं जब मिलेंगी तो उसके ऊपर से जो टोपी है वो हटा देना, ठीक। तो क्या बचा? 2x बचा, मतलब 2 बचा। तो यानी कहने का मतलब कि √2 यहाँ पर मैंने क्या कर लिया? कॉमन कर लिया इसमें से। तो √2 का जब गुणा मैं 5 में करूंगा तो 5 √2, ठीक। इस तरीके से अब यहाँ पर क्या कॉमन करना है? देखो, पहला पद √2x प्लस 5 कॉमन हो रहा है, इसमें से भी √2x प्लस 5 कॉमन हो रहा है। तो हमने क्या लिखा? √2, एक सेकेंड, √2x प्लस 5 ब्रैकेट में, यहाँ पर क्या बचा? x प्लस कर्डिम 2, इसमें x बचा है, इसमें यहाँ पर कर्डिम 2 बचा है, हमने लिख दिया बराबर 0, ठीक। इस तरीके से अब यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब उसके बाद क्या करना है? अब इनको अलग अलग लिखना है, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। तो यहाँ पर क्या है? कर्डिम 2x प्लस का 5 बराबर 0, x प्लस कर्डिम 2 बराबर 0, ठीक। कर्डिम 2x प्लस का 5 बराबर 0, यानी भैया कर्डिम 2x प्लस का 5 को उधर हमने भेज दिया, माइनस का 5, यहाँ पर कर्डिम 2 को नीचे भेज दिया हमने, तो x बराबर क्या आ गया? -का 5 बटे कर्डिम 2। x का मान यहाँ पर हमने निकाल लिया है,
एक। अब इसको करते हैं, ये x प्लस का कर्डिंग 2 है, उधर जाएगा, माइनस का कर्डिंग 2 हो गया, यानी x का दूसरा मान भी आ चुका है। अब उसके बाद नीचे आप लिखना चाहो तो लिख देना, क्या लिख देना कि अतः दिया गया द्विघात समीकरण का मूल, या अतः दिए गए द्विघात समीकरण का मूल -5/2 व माइनस का कर्डिंग 2 है। ठीक, इस तरीके से। ये भैया रफ कार्य है, इसकी जरूरत नहीं है तो मिटा दो। चौथे सवाल पर आते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, हल करते हैं, इसके बाद आखिरी सवाल होगा हमारा। तो यहाँ पर क्या है, लिखा गया है कि 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 बराबर 0। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ये 1/8 लिखा गया है। 1/8 ये बटे वाली चीज है, तो हम क्या करेंगे, इसको बदल देंगे, यानी कहने का मतलब इसको हम एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि बटे में है, इसको हम मतलब पूर्णांक में लाने का प्रयास करेंगे, यानी ऐसा कुछ करूंगी ताकि ये बटे वाला नंबर हट जाए। तो भैया एलसीएम लेना सबसे सही रहेगा। तो एलसीएम लेने के लिए हमने क्या किया, 2x² बटे 1 माइनस x/1 हमने कर दिया। अब एक 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 1,1,8 का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक, तो एलसीएम जब 8 आता है तो हम क्या करते हैं, नीचे 8 लिखते हैं, ऊपर एक का गुणा, अगर मैंने हर का गुणा 8 बार हमने किया तो अंश का भी गुणा 8 बार करना पड़ेगा, यानी 2x² में 8 का मल्टीप्लाई, तो 8 दूनी 16x²। ठीक, अब 1 8 तो माइनस का 8x, 8 एक अन्नम 8, तो एक बार ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस का 1 बराबर का 0। इस तरीके से हमारे पास ये कुछ इस प्रकार से नंबर आ चुका है। ठीक, अब ये जो 8 है इसको हम उधर भेजेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, यहाँ पर भाग में है, तो 8 शून्य शून्य। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचेगा भैया, यहाँ पर 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0 बचेगा, क्योंकि ये उधर जाकर के 0 हो जाएगा, उसका कोई मतलब है नहीं। तो इस तरीके से हमारे पास ये नंबर मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो, अब ये हमारे पास क्या है, अभी यहाँ पर ऊट पटांग सा दिख रहा था, अब यहाँ पर देखो एकदम सामान्य सा दिख रहा है। अब अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर फटाक से मिल जाएगा। तो अब इस समीकरण को हम कैसे हल करेंगे, मतलब ये द्विघात समीकरण बन चुका है, एक सामान्य रूप है। तो यहाँ पर फिर से हम बॉक्स बनाएंगे। ऐसी दो संख्या हमें ढूंढनी है जिनको जोड़ने पर बीच वाला पद यानी माइनस का 8 आए, और जिनका आपस में गुणा करने पर क्या आए, 16 का नम 16 आए। ठीक, प्लस का 16। तो अब हम 16 को फिर से तोड़ेंगे, यानी 1 × 16, 1 16 में 16, 2 × 8 16, फिर 3 से गुणा नहीं होगा, 4 से, हाँ 4 × 4 = 16। तो अगर आप ध्यान से देखो, सीधा डायरेक्टली देखो, एकदम एकदम खुद से, मतलब डायरेक्टली सोचो, जब तक आप डायरेक्टली सोचोगे नहीं तब तक कर नहीं पाओगे। ठीक, जोड़ने पर गुणा करने पर। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं 4 × 4 कर रहा हूँ, 4 × 4 = 16 डायरेक्ट आ जा रहा है। ठीक, 4 और 4। अगर मैं 4 + 4 कर रहा हूं तो 8 आ रहा है, लेकिन माइनस का 8 में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर भी माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यहां पर भी माइनस का चिन्ह, यहां पर भी माइनस का चिन्ह, यहां पर भी माइनस का चिन्ह। अब यानी आप समझ पा रहे हो, यानी कि -4, ठीक, प्लस -4 बराबर क्या आएगा, -8। क्यों -8 आएगा, तो जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था इस सवाल में, देखो माइनस और माइनस जब प्लस करता हूं, यानी माइनस और माइनस को जब जोड़ा जाता है तो माइनस ही आता है। तो देखो यहाँ पर हमने माइनस और माइनस को जोड़ दिया तो माइनस ही आया। तो नहीं, अगर -4 और -4 का आपस में हमने जोड़ किया तो -8, और -4 का आपस में गुणा किया तो प्लस का 16। क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो माइनस और माइनस का गुणा करने पर प्लस। ठीक, तो ये चीज देखो काम में आ गई कि नहीं। तो यानी कि -4 और -4 ऐसी संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर -8 और गुणा करने पर +16 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से पद को विभक्त करेंगे, तो 16x² वैसे ही रहेगा, -8 को तोड़ना है, प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, -8x का हो जाएगा -4x, -4x। ठीक, अब इसको क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पर देखो, अगर आप ध्यान से ये ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है हमें, इसमें से कॉमन करना है, तो इसमें से हम क्या कॉमन करेंगे, 4 कॉमन कर लेंगे, 4, और यहाँ से x भी कॉमन होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचा, 4x बचा, यहाँ पर क्या बचा, -1 बचा। अब 4x - 1 यहाँ पर डायरेक्टली हम लिख देंगे, बराबर 0। अब यहाँ पर हमें किसी ऐसी संख्या से गुणा करना है ताकि यहाँ पर -4x आ जाए, यानी 4x में -1 से गुणा करोगे तो -4x, -1 -1 प्लस का 1। ठीक,
तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 2 पद आ गया। ठीक। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, 4x, यहाँ पर देखो 4x माइनस का 1 कॉमन कर लो, यहाँ से 4x माइनस वन, ठीक, दोनों में कॉमन है तो हमने क्या कर लिया, 4x माइनस वन को एक तरफ लिख दिया। यहाँ पर क्या बचा, 4x बचा। यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 1 बचा बराबर का 0। ठीक। इस तरीके से हमारे पास ये पद आ चुका है, ये रफ कार्य है, इसको मिटा दो। अब उसके बाद ये जो इक्वेशन हमारे पास आया है, इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर। ठीक। अब इसको आगे हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे एक फाला खींचना पड़ता है और उसके बाद यहाँ पर 4x-1 बराबर 0, 4x-1 बराबर 0। तो -1 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट को हटा दो ना, तो -1 उधर जाएगा, प्लस का 1, यानी 4x बराबर प्लस का 1, x बराबर क्या हो जाएगा, 1/4, ये उधर जाएगा, गुणे में भाग में हो जाएगा। ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। तो इस तरीके से हमें दो मान मिल चुके हैं। ठीक। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक सेकेंड। तो आइए, चौथा सवाल हमने कर लिया और ये आखिरी सवाल है आज का, तो आइए इसको फटाफट से हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल। ठीक। सवाल क्या है, 100x का वर्ग माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर का 0। ठीक। अब यहाँ पर क्या करना है, फिर से वही बॉक्स बना लो। ऐसी हमें दो संख्याएं ढूंढनी है। ठीक। ये कैसा डब्बा बन रहा है यार। ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको जोड़ने या घटाने पर माइनस का 20 आए, और ऐसी वही दोनों संख्याएं ऐसी होनी चाहिए जिनका आपस में हम गुणा करें तो क्या आ जाए, 100 × 100 प्लस का 100। तो अब आप डायरेक्टली सोचो दिमाग में, आप चाहो तो ऐसे 1 × 100, उसके बाद 2 × 50 ऐसे करके कर सकते हो, लेकिन अब देखो इतनी बार बार करोगे वो, ऐसे दिमाग से सोचो ऐसी कोई संख्या क्या हो सकती है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 100 लिखा गया है। ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 यानी 10 × 10, 10 × 100, और 10 को अगर आप जोड़ोगे तो 20 आ रहा है, तो यानी ये 10 × 10 संख्या होगी। क्या होगी, 10 × 10। चिन्ह तो हम बाद में संभाल लेंगे यार, चिन्ह में क्या रखा है, तो यानी वो संख्या क्या है, 10 है और 10 है, 10 × 100। अब यहाँ पर चैलेंज ये है कि यहाँ पर माइनस का 20 लिखा है, तो हमें चिन्ह क्या रखना होगा। तो चिन्ह अगर यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर भी माइनस लिख दूं, यहाँ पर भी माइनस लिख दूं, तो ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन चिन्ह कौन सा लगता है, माइनस वाला ही लगता है। तो 10 10 20, चिन्ह माइनस का, और यहाँ पर भी -10, यहाँ पर भी -10, माइनस माइनस का जब हम गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, 10 × 100, यानी कि ये बात बिल्कुल एकदम परफेक्ट बन गई। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल भैया हाँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से वही 100x तो ऐसे ही लिखेंगे, माइनस का 20x को बदलना है, प्लस का 1 वैसे ही रहेगा बराबर का 0। माइनस का 20x को अगर मैंने लिखा किस तरीके से लिख सकता हूँ, -10x। ठीक। इस तरीके से। अब यहाँ पर ये जो दो पद हैं, इनमें से कुछ कॉमन करना है, इनमें से कुछ कॉमन करना है, आओ कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो x तो कॉमन हो रहा है। ठीक। साथ ही साथ 10 भी कॉमन हो रहा है, तो 10x कॉमन कर लिया हमने, यहाँ पर क्या बचा, 10x बचा, यहाँ पर क्या बचा, -1 बचा। 10x-1 डायरेक्ट लिख दो बराबर का 0। अब किस संख्या से मैं गुणा करूं ताकि माइनस का 10x आ जाए, यानी 10x में मैं किस संख्या से मल्टीप्लाई करूं ताकि माइनस का 10x आ जाए, तो भैया -1 से कर दो, -1 प्लस का 1। ठीक। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, इस पद में 10x-1 कॉमन हो रहा है, इसमें से भी, तो हमने क्या लिख दिया, 10x-1, यहाँ पर क्या बचा, 10x-1 बराबर 0। ठीक। अब फिर से वही क्या करेंगे, अब लोग 10x-1 को एक बार 0 के बराबर रखेंगे, इसको 10x-1 को एक बार 0 के बराबर रखेंगे, तो 10x-1 यानी 10x-1 उधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 1/10, क्योंकि क्योंकि ये 10 उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। 10x माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1, x बराबर क्या हो जाएगा,
10 उधर जाएगा भाग में, 1/10। तो इस तरीके से हमने x का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, इस तरीके से हमने x का मान यहाँ पर ज्ञात कर लिया। x का मान निकल चुका है और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिख दो ANSWER। ठीक। तो इस तरीके से हमने पांचवें सवाल को भी हल कर लिया। ये रफ कार्य था, इसको आपको मन में करना था, मतलब मन में यानी रफ कार्य में आपको करना है। अगर आप मन में नहीं कर पा रहे हो, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आसानी से आ जाएगा। इसको एक बार मैं चाहूंगा कि आप खुद से प्रैक्टिस करो, और जो हमने एग्जाम्पल्स कराए थे, तीन, एक सेकेंड, 3, 4, 5 और 6, ये उदाहरणों को भी आप फिर से एक बार सॉल्व करो। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 का आई, डबल आई, ट्रिपल आई, IV और V, ये अगर आप इतने सवाल खुद से अच्छे से फिर से एक बार अगर अपने मन से सॉल्व करते हो बिना देखे, जहां पर अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो फिर से आप देख लो। इसको अगर आप खुद से सॉल्व करोगे तब आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि मुझे यहाँ यहाँ पर प्रॉब्लम था। अगर आप सॉल्व होते हुए देखोगे तो आपको नहीं आएगा, इस जन्म में क्या अगले 10 जन्म तक ऐसे पढ़ते रहोगे नहीं आएगा। लेकिन अगर आप खुद से सॉल्व करोगे तो आपको एक दो सवाल ही अगर हल कर रहे हो ना तब भी आपको समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, तो यही चीजें आपको, मतलब ये 5 सवाल तक तो हमने कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पर बचा दूसरा, यानी ये पहला सवाल कंप्लीट हो चुका है। ठीक, कौन सा सवाल, पहला सवाल ये वाला। अब यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इन सवालों को हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो बस यही चीजें आपको इस लेक्चर में बतानी थी। फिर अगर आप शतक 2027 बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और आपको ये चीजें प्रोवाइड करी जाएंगी उसमें। और बस यही चीजें आपको बतानी थी। इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों, और जाने से पहले स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करो। और जो भी अगर पिछली वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है पिछले चैप्टर्स को, उस पर क्लिक करके उन चैप्टर्स को आप तैयार कर लो। ठीक है, तो बस उस वीडियो पर क्लिक करो। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ, तब तक के लिए चलते हैं मेरे मित्रों। धन्यवाद, राधा स्वामी।